आगे पीछे की आयतों को हटाकर सिर्फ एक दो आयत को लेकर मफहूम बयान किया जाता है कि देखो कुरान उग्रवाद की तालीम देता है। अरे उन नाहलों और नाबख्तों को यह नहीं मालूम कि ये जो आयतें हैं ये जंग के ज़माने के बारे में नादिल हुई है। वक़्तुलुहुम हैसु सक़ीफ़्तुमूहुम, इतना तो सुनाया जाता है। एक औरत के लिए पूरे लंका में आग नहीं लगाई जाती है। जुल्म एक करे पूरे शहर को जला दिया जाए, हमारे यहाँ ये नहीं है। जो लोग इस्लाम पे इतराज़ करते हैं अपने गिरिबान में झांक कर देख ले कि उनके क्या क्या मंजरनामा पेश रखो। सोचो, ठंडे दिल से गौर करो, कोई शख्स अपनी बेटी के कातिल को माफ कर सकता है जबकि इतने जालिमाना अंदाज से जुल्म किया जाए? दुनिया में कोई नहीं। लेकिन चूंकि आज दुनिया में इस्लाम फोबिया के नाम पर इस तरह के बकवास किए जा रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह के नबी ने माफ़ी का जो अंदाज अख्तियार किया है दुनिया के सामने पेश किया जाए। ताइफ में जाते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, ताइफ के लोगों ने तालिब के हाथ को इस तरह थामा, रसूलुल्लाह के हाथ को थामा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने, और रसूलुल्लाह के हाथ को थाम कर अबू तालिब के हाथ पे दिया, कहा कि मेरे बाद इसकी किफ़ालत और जिम्मेदारी तुम्हारे ज़िम्मे में रखता हूँ, और उस जिम्मेदारी का हक अदा कर दिया। फरमाया कि मैं वही कहूँगा ये यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुम तलक़ा, तुमसे कोई बात पुरस नहीं की जाएगी, पूछा भी नहीं जाएगा कि तुमने ये क्यों किया। सज़ा तो बड़ी बात, पूछा भी नहीं जाएगा कि तुमने ये क्यों किया। जाओ सब के सब आज़ाद हो, अंतुम तलक़ा, तुम सबका मामला क़यामत तक क्या क्या होने वाला है वो बतला देते हैं। क्या उनकी गैब की निगाहों से कुछ छुप सकता है? फादिल बरेलवी का एक शेर मुझे इस मौके पर याद आता है, बेहतरीन शेर कह दिया है अलैहि रहमत। माह रबीउल अव्वल की 13वीं तारीख़ है। आज की दुनिया प्रोपेगेंडे की दुनिया है, इत्तलाआत की दुनिया है, नशरियात की दुनिया है। इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में और मादी वसाइल के दौर में जहाँ बहुत सी आसाइशें इंसान को मैसर हुई हैं, साथ ही साथ बहुत सी परेशानियाँ भी अपने दामन में लेकर ये दौर आया है। आसानी ये एक ज़माना था कि अगर दूसरे मुल्क में या दूसरे शहर में कोई अजीज़ रहता था तो ख़त के ज़रिया अहवाल मालूम होते थे। ख़त आने में भी हफ्तों लग जाते और उसका जवाब जाने में फिर हफ्तों लग जाते। लेकिन आज घर बैठे हुए एक सेकंड के अंदर राब्ता हो जाता है, और यही नहीं कि खैर खैरियत मालूम होती है बल्कि चेहरा मोहरा सब देखते हैं, गुफ्तगू होती रहती है, लब हिल रहे हैं, ज़बानें हरकत में है, मालूम होता है कि सामने बैठे हुए हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। आसाइश ये एक ज़माना था पढ़ने वाले तलबा रात को लैंप में, मोमबत्ती में, लालटेन की रोशनी में सबक पढ़ा करते थे, याद किया करते थे। आज घर में बल्ब है, बिजली है, राड है, हर किस्म के आसाइश के सामान है। पहले एक ज़माने में ये होता था गर्मी है तो हाथ का पंखा लेकर झलना पड़ता था। आज ये है कि घर में पंखा लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, कोई दुश्वारी नहीं। चंद साल पहले ये था कि लाइट चली जाती थी, लोग परेशान होते थे, अंधेरे में रहते थे, गर्मी झेलते थे। जनरेटर आया और आसानी हुई, और अब जबकि इन्वर्टर आ गया तो घर घर में 24 घंटा बिजली रहने लगी। पहले ये होता था लोग गधों पर, ऊँटों पर, खच्चरों पर या पैदल सवारी करते थे। आज के ज़माने में पहले साइकिल चली, फिर बस चली, फिर ट्रेन चली, अब हवाई जहाज़ है कि जो कई दिन का सफ़र होता है चंद घंटों में वो सफ़र तय कर लिया जाता है। हर किस्म की आसाइश आपके घरों में आ चुकी है, लेकिन नुकसानात कहीं उससे ज़्यादा हो रहे हैं, नुकसानात उससे ज़्यादा हो रहे हैं।
इस ज़माने में 20वीं और 21वीं सदी में जो सबसे ज़्यादा गलत प्रोपेगेंडा किया गया है और सबसे ज़्यादा गलत अफवाह फैलाई गई है वो ये कि इस्लाम उग्रवाद का मज़हब है, इस्लाम दहशतगर्दी का मज़हब है, मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, जंगजू होते हैं, कातिल होते हैं, खून के प्यासे होते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। पूरी दुनिया में इस्लाम फोबिया की एक लहर चल रही है। इस्लाम को बदनाम करने के लिए, कुरान को बदनाम करने के लिए, रसूलुल्लाह को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए शर्क़ ता ग़र्ब, शुमाल ता जुनूब, यही मंजरनामा हर तरफ फैला हुआ है। हद ये है कि कई ममालिक में कुरान की आतिशजनी इसलिए हो रही है, इसलिए जलाया जा रहा है कुरान को कि इसमें उग्रवाद की तालीम है। सियाक़ो सबाक़ से हटाकर, आगे पीछे की आयतों को हटाकर सिर्फ एक दो आयत को लेकर मफ़हूम बयान किया जाता है कि देखो कुरान उग्रवाद की तालीम देता है। अरे उन नाहलों और नाबख्तों को यह नहीं मालूम कि ये जो आयतें हैं ये जंग के ज़माने के बारे में नादिल हुई है। वक़्तुलुहुम हैसु सक़ीफ़्तुमूहुम, इतना तो सुनाया जाता है कि जहां भी काफिरों को पाओ कत्ल कर डालो, उन्हें गिरफ्तार कर लो, लेकिन आगे पीछे लोग भूल जाते हैं। ये सूरह तौबा की आयत जिनको लोग आज सबूत के तौर पर पेश करते हैं, ये जंग के हालात के तनाजुर में हुक्म नादिल हुआ है। वह अखरजूहुम हैसु अखरजूकुम को क्यों भूल जाते हैं? उसके बाद ही तो है वक़्तुलुहुम हैसु सक़ीफ़्तुमूहुम, जहां भी उन्हें पाओ कत्ल कर डालो। वाखरजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम, जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है तुम निकाल दो। यानी पहले ये तुम्हें निकाल चुके हैं तुम्हारे घरों से, तुम्हारे घरों पर ये कब्जा कर चुके हैं। अब हुक्म दिया जाता है उन्हें कत्ल कर डालो, जहां से निकाला है तुम उन्हें निकालो और अपने मकान पर कब्जा करो। ये नहीं कि उनके मकान पर कब्जा करो, अपने मकान पर कब्जा करो। जितनी आयतें हैं सब जंग के तनाजुर में है। जब चीन से हिंदुस्तान की जंग की गई थी, चीन ने हमला किया तो हिंदुस्तान क्या वंदे मातरम पढ़ रहा था? हमारे फौजी क्या कर रहे थे? राष्ट्रगान गा रहे थे। पाकिस्तान से जंग हुई तो हमारे ये फौजी क्या कर रहे थे? जंग का मुकाबला जंग है, तलवार का मुकाबला तलवार है, तीर का मुकाबला तीर है, फौजी का मुकाबला फौजी है, असलहे का मुकाबला असलहे है, मिसाइल का मुकाबला मिसाइल है और बम का मुकाबला बम है। अगर किसी मुल्क पर हमला होता है तो उस वक्त अमन की तालीम नहीं दी जाती, हाथ जोड़कर खड़े नहीं होते, फूल नहीं पास आ जाते दूसरे मुल्क के ऊपर। जंग का मुकाबला जंग होता है। तो ये जितनी भी आयतें कुरान में इस मौके की नाजिल हुई है सब जंग के हालात में बताया जाता है। और अमन के हालात में क्या है? आओ मुस्तफ़ा की जिंदगी को देखो, पता चलेगा कि अमन के हालात में क्या है। खुदा की कसम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ऐसी कोई शख्सियत आ ही नहीं है जो नबी से ज्यादा माफ करने वाला हो। हज़रत ईसा हमारे लिए काबिल एहतराम, तमाम अंबिया काबिल एहतराम। हज़रत ईसा ने कहा था मैं अमन का शहजादा बनकर दुनिया में आया हूँ, लेकिन वो बनी इसराइल के लिए थे। लेकिन हमारे आका खुद उनका खुदा कह रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, तमाम आलम के लिए। आप सिर्फ बनी इसराइल के लिए अमन का शहजादा नहीं है, आप सारी कायनात के लिए सुल्तान अमन बनाकर भेजे गए हैं, सुल्तान रहमत बनाकर भेजे गए हैं। ऐसा रहम का सलूक किया है मुस्तफ़ा ने कि जब पढ़िए और तवज्जो से पढ़िए और गौर से पढ़िए और सारी तारीखों को सामने रखकर पढ़िए तो समझ में आता है कि मुस्तफ़ा का अंदाज़े मोहब्बत क्या है। यहाँ एक औरत के लिए पूरे लंका में आग नहीं लगाई जाती है, जुल्म एक करे पूरे शहर को जला दिया जाए। हमारे यहाँ ये नहीं है। जो लोग इस्लाम पे एतराज़ करते हैं अपने गिरबान में झाँक कर देख ले कि उनके क्या क्या मंजरनामा पेश किया जाता है। किसी औरत की नाक नहीं काटी है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ क्या है? ये हब्बार इब्न अस्वद है। कौन हब्बार इब्न अस्वद? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बेटी हज़रत सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम
सबसे बड़ी बेटी हैं। दूसरी औलाद मुस्तफ़ा की यही है। सबसे पहली औलाद हज़रत कासिम है। याद किया कीजिए इन चीज़ों को। अल्लाह के नबी के साहबजादियाँ कितनी हैं, साहबजादे कितने हैं, पहले साहबजादे कौन है, पहली साहबजादी कौन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली औलाद हज़रत कासिम, बचपन ही में इंतकाल हो गया। इसी की तरफ निस्बत करके आपकी कुनियत है अबुल कासिम। कासिम के वालिद, हुजूर की कुनियत क्या है? अबुल कासिम। ये अल्लाह के रसूल की कुनियत है। बेटे की तरफ निस्बत करके अरब में कुनियत रखी जाती थी, अबुल कासिम। इसीलिए मेरी कुनियत है अबुल आरिफ। मेरा सबसे पहला जो बेटा था आरिफ सिराज अव्वल, अब जो है वो आरिफ सिराज सानी है। पहला बेटा अल्लाह करम से, अल्लाह की मर्जी थी, इंतकाल कर गया, बचपन ही में इंतकाल कर गया। तो उसकी तरफ निस्बत करके मैंने अपनी कुनियत रखी अबुल आरिफ। अबुल आरिफ नसीर अहमद सिराजी कादरी चिश्ती, मेरे शजरे में ये। तो मेरी कुनियत अबुल आरिफ है। तो अरब में ये तरीक़ा था। जैसे हज़रत अली की कुनियत है अबुल हसन, हसन के बाप। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है अबुल कासिम, कासिम के वालिद। तो पहले साहबजादे हज़रत कासिम, फिर उसके बाद हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अलैहिस्सलाम पैदा हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन्होंने हिजरत करना चाहा। इनके शौहर उस वक्त हल्का बगोश इस्लाम नहीं हुए थे। उन्होंने एक ऊँट पर बैठा दिया महबिल में। हज़रत ज़ैनब चली। हब्बार इब्न अस्वद कुरैशी, इसको जब मालूम हुआ कि नबी की बेटी जा रही है, गुस्से में तमतमाया हुआ आया। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अलैहिस्सलाम को नेसा मारा, ऊँट से गिर पड़ी, एक पत्थर पर गिरी। आप उस वक्त उम्मीद से थी, हामिला थी, बच्चा साकित हो गया, बीमार पड़ गई। मदीने में जाकर एक अरसे तक बीमार रही और उसी में इनका इंतकाल हो गया। कोई शख्स दिल पर हाथ रखकर सोचो, ठंडे दिल से गौर करो, कोई शख्स अपनी बेटी के कातिल को माफ कर सकता है जबकि इतने जालिमाना अंदाज से जुल्म किया जाए? दुनिया में कोई नहीं माफ करेगा। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मक्का फतह होने के बाद ताइफ का एक वक्त अल्लाह के रसूल की बारगाह में आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हब्बार के बारे में ऐलान कर दिया था कि जहां मिले कत्ल कर डालना। ये भागा था मक्के से, ताइफ जाकर छुप गया था। ताइफ से एक वफ्द आने लगा रसूलुल्लाह की बारगाह में। लोगों ने कहा कि मोहम्मद का तरीका है कि वफ्द के अफराद को कत्ल नहीं करते, इसी वफ्द के अफराद में शामिल होकर चले जा मदीना। उसी वफ्द के साथ आ जाता है। अल्लाह के नबी पहचान जाते हैं, मेरी बेटी का कातिल ये है। चेहरा घुमा लिया। एक शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह हब्बार आया है। कहा कि मैं पहचानता हूँ, मेरे ख़ानदान ही का तो है, कुरैशी है। फ़ौरन वो कहता, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या रसूलल्लाह मैं बैत के लिए आया हूँ। अल्लाह के नबी बैत कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि जब इस्लाम कबूल करते हो तो पहले के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। क्या ऐसा रहमत वाला पैगंबर दुनिया में कहीं मिलेगा? हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में जाते हैं तबलीग के लिए। ना जंग के लिए जाते हैं, ना हथियार लेकर जाते हैं, ना किसी को मारने के लिए जाते हैं, ना किसी गलत इरादे से, इस्लाम की तबलीग करने के लिए। जो अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, की रहमत का वसी बहुत मफहूम है। ये माफ़ कर देना तो उस मफाहिम में से एक मफहूम है। अल्लाह के रसूल की सबसे बड़ी रहमत क्या है? इंसान अल्लाह को भूल चुका था, अल्लाह के नबी ने रहमत फरमाई कि इंसान को खुदा की याद दिला दी। इंसान खुदा को भूलकर बंदगाने खुदा के सामने सर झुकाता था, पत्थर की मूर्तियों के सामने सर झुकाता था, पेड़ पौधों के सामने सर झुकाता था, दरिया समुंदर के सामने सर झुकाता था, आसमान चांद सूरज के सामने सर झुकाता था, अपने जैसे इंसान बादशाहों के सामने सर झुकाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सिर्फ एक है, इबादत होगी तो उसी की और सजदा होगा तो उसी को। यह सबसे बड़ी रहमत है। इस्लाम
की सूरत में अल्लाह का दीन लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, ये सबसे बड़ी रहमत है। खुदा फरामोश माहौल में अल्लाह अल्लाह करने वाला माहौल पैदा कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये सबसे बड़ी रहमत है। इंसान अपने मकसद तख्लीक को भी भूल चुका था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान दुनिया में क्यों आया है उसकी हकीकत बतलाई, ये सबसे बड़ी रहमत है। ये तो उसके मुख्तलिफ गोशे हैं जो रहमत के बयान किए जाते हैं, फ़लाँ को माफ़ किया, फ़लाँ को माफ़ किया, फ़लाँ को माफ़ किया। लेकिन चूँकि आज दुनिया में इस्लाम फोबिया के नाम पर इस तरह के बकवास किए जा रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह के नबी ने माफ़ी का जो अंदाज अख्तियार किया है दुनिया के सामने पेश किया जाए। ताइफ में जाते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, ताइफ के लोगों ने क्या किया? पत्थर बरसाया। मोहल्ले के छोटे छोटे औपाश लड़कों को, नौजवानों को लगा दिया पत्थर मारो। अब सब पत्थर मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, पत्थर। किसको पत्थर मारा जा रहा है? जो कायनात की सबसे अजीम शख्सियत है, कायनात का सबसे अजीम मोहसिन है, जो बातिल के गारों से निकाल कर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए आ रहा है, उसे पत्थर मारा जा रहा है। जो शैतान के नरके में फंसे हुए कैदी लोगों को रिहाई का ऐलान सुनाने के लिए आया है, उसे पत्थर मारा जा रहा है। जो अल्लाह के भूले हुए बंदों को अल्लाह का सबक याद दिलाने के लिए आया है, उसे पत्थर मारा जा रहा है। जिसका मकसूद यह है कि जहन्नम की हौलनाकियों से निकाल कर जन्नते बरी की सैर कराई जाए, उसे पत्थर मारा जा रहा है। इतना पत्थर मारा गया कि पूरी जूती मुबारक खून से भर गई थी। हज़रत बिलाल या हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा आपके साथ एक मकाम पर जब आप तशरीफ़ फरमा हुए सुस्ताने के लिए बैठे हैं, तो जूती जब निकालने लगे तो निकल नहीं रही थी, खून की वजह से चिपक गई थी। फिर वो औबाश आए, कांधा पकड़ के खींचा, उठाया और फिर पत्थर मारा, निकल जाओ बस्ती से। ऐसे आलम में सोचिए कुछ देर के लिए, ऐसे आलम में अगर ये हादसा किसी के साथ गुजरे और ऐसे आलम में एक बहुत बड़ी ताकत आपको हासिल हो जाए, तो आप क्या करेंगे? बदला बदला बदला, इंतकाम की आग हर दिल में भड़क उठेगी। इतनी बड़ी ताकत मिल जाए कि ऐसे औबाशों, ऐसे जालिमों, ऐसे सितमरानों, ऐसे इस्तिबदाद करने वालों की ईंट से ईंट बजाई जा सकती है, तो बदला लिया जाएगा, इंतकाम लिया जाएगा। हर इंसान यही करेगा, हर इंसान यही करेगा। लेकिन मुस्तफ़ा क्या है? ये रहमतुल्लिल आलमीन का अंदाज़े रहमतुल्लिल आलमीन ही देखो। कौन आ रहा है? मलकुल जिबाल, पहाड़ों पर मुकर्रर बादशाह। ताइफ की बस्ती पहाड़ों के दरमियान घिरी हुई है, बीच में ताइफ की बस्ती। अरब का सबसे ज्यादा सब्जाजार और सबसे ज्यादा शादाब इलाका, सबसे ज्यादा फल वहीं पैदा होते थे। आज भी हुज्जाज किराम जाते हैं तो कहते बड़ा खुशगवार इलाका है। वहाँ की आबो हवा बदली हुई है, वहाँ की फिजा बदली हुई है, वहाँ का माहौल बदला हुआ है, सब कुछ एकदम बदला हुआ है, एटमॉस्फेयर बिल्कुल बदला हुआ है। हर जगह सब्जा है, शादाबी है, दिलकशी है, रानाई है। और पहाड़ों के बीच में ये इलाका, पहाड़ों पे मुकर्रर फासला आता है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप ये हालत देकर आलम मलकूत को डाला गया है, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह, आप हुक्म बस दे दीजिए, बस आप हुक्म दे दीजिए। मैं दो पहाड़ों के दरमियान इस बस्ती को कुचल कर रख दूंगा, पहाड़ से पहाड़ मिला दूंगा, सब लोग खत्म हो जाएंगे। हमारे साथ, आपके साथ, इनके साथ, उनके साथ, बड़े बड़े बादशाह, हुक्मरान, वजीरों के साथ ये वाक़या हो जाए तो क्या? अरे मलकुल जबाल, अभी खत्म कर डालो सबको, यही तो होगा। मुस्तफ़ा कहते हैं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं ज़हमत बनकर नहीं आया हूँ, रहमत बनकर दुनिया में आया हूँ। फिर हाथ उठाते, या अल्लाह ताइफ वालों को हिदायत दे दे। आज के लोग हिदायत नहीं पाते तो इनकी औलाद को मुसलमान बना के मेरे कदमों पे डाल दे। अल्लाह के रसूल की ये दुआ थी जो कबूल हो गई। और एक वक्त वो आया कि पूरे ताइफ में एक काफिर नहीं बचा, सब के सब मुसलमान हो गए। मुस्तफ़ा का मकसद ये नहीं था कि काफिरों को मारा जाए। मुस्तफ़ा प्यार करने वाले थे, मोहब्बत करने वाले थे, इश्क करने वाले थे, शफ़क़त फरमाने वाले थे।
वो ये चाहते थे कि ये इंसान जिनको अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बना के दुनिया में भेजा है, जिनके जद्द अमजद के सामने फरिश्तों ने अपनी पेशानी झुकाई है, वो इस कदर पछता हो गया है कि अपने हाथों से पत्थर को तराश कर उसके सामने सजदा करने लगा है। उसका मकाम मैं उसे अता कर दूँ, इस्लाम के हल्के में दाखिल करके इंसान का जो असल मकाम होता है कि ये अशरफुल मखलूक़ात, उसे अशरफुल मखलूक़ात बना दूँ। ये प्यार का मुजाहिरा है जिसके लिए अल्लाह के रसूल तबलीग कर रहे थे। अब ज़माना ये अक़लियत का है, मादियत का है। इनको हर चीज़ दिखलाना पड़ता है कि देखो ये चीज़ है। कह देंगे कि किसने देखा था कि फरिश्तों पे मुकर्रर, पहाड़ों पे मुकर्रर फरिश्ता आया और उसने कहा कोई गवाह भी है क्या? तो जहां गवाह ही गवाह है वो वाक़या में पेश कर देता हूं। जितनी किताबें चाहे मुसलमानों ने लिखी है, चाहे ईसाइयों ने लिखी है, चाहे यहूदियों ने लिखी है, चाहे मुशरिकीन ने लिखी है, सब में यह वाक़या आपको मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह करके हरम शरीफ में तशरीफ़ लाते हैं और आलम क्या है, आज कोई बादशाह, कोई वज़ीर ममलकत, कोई जंग जीत जाता है तो अकड़ता है, शेरों की तरह दहाड़ मारता है, अपनी फतियाबी का परचम लहराता है और फिर वो गुरूर और तमकनत का इजहार होता है कि बस्तियाँ जला दी जाती हैं, औरतें मार दी जाती हैं, बच्चे कत्ल कर दिए जाते हैं, या औरतें कनीज़ बना ली जाती हैं, बच्चों को ग़ुलाम बना लिया जाता है, मर्दों को ख़त्म कर दिया जाता है, ईंट से ईंट बजा दी जाती है। मलका सबा की ज़बानी कुरान ने बयान किया है बादशाहों का मिजाज, इन्नल मुलूका इज़ा दखलू क़रयतन अफ़सदूहा वजअलू इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला। बादशाहों का वतीरा ये है कि इज़ा दखलू क़रिया, जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं, अफ़सदूहा, उसको तहस नहस कर डालते हैं, ईंट से ईंट बजा देते हैं, मिसमार कर। यह बादशाहों का मिजाज है। वजालू इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, वहाँ के जो मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं सबसे कमतर उन्हें बना देते हैं, एजाज़ की दस्तार छीन कर कदमों में डाल लेते हैं। ये उनका वतीरा है। लेकिन हमारे मुस्तफ़ा जब मक्का में आ रहे हैं तो आलम क्या है, ऊँट पर सवार है। उस वक्त सबसे एजाज़ की सवारी क्या होती थी, घोड़ा। घोड़ा सबसे एजाज़ की सवारी। अल्लाह के रसूल घोड़े पे सवार नहीं हुए, ऊँट पर सवार होकर जा रहे हैं। और घमंड के साथ नहीं, गुरूर के साथ नहीं, तमकनत के साथ नहीं, बल्कि अपनी पेशानी को इस तरह झुकाए हैं कि सारी किताबों में आया है कि ऊँट के कौहान से आपकी पेशानी लग जाती थी। इस तरह सर मुबारक झुका हुआ है, अल्लाह के सामने सद्दारेस है, या अल्लाह तूने ये फतह इनायत फरमाई है। जज्बात तशक्कु से दिल मामूर है, पेशानी झुकी जा रही है, ऊँट के कौहान से पेशानी लग गई है। घमंड के साथ सर उठाकर नहीं बल्कि सर झुका कर चलते हैं। अल्लाह बुलंदी उसी को देता है जो अल्लाह के सामने सरकशीदा नहीं होते, बल्कि इज्जो फिरोतनी का मजहर बनाकर अपनी पेशानी को झुका दिया करते। अल्लाह उन्हें बढ़ाई देता है। हरम मक्का में गए, क्या क्या मनाज़िर निगाहों के सामने आए होंगे, कैसे कैसे मनाज़िर निगाहों के सामने आए होंगे। एक शख्स एक मकान बेचता है, वो मकान जहाँ पैदा हुआ था, जहाँ बचपन गुजारा था, जहाँ परवरिश हुई थी, जहाँ तालीम हासिल की थी, जहाँ बाप थे, माँ थे, भाई थे, बहन थे, जिसका गिरदो पेश में उसके दोस्त अहबाब थे, बेचकर दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन जब उस गली में गुजरता है तो सारे मनाज़िर निगाह के सामने आ जाते हैं। उसका बचपन, उसकी जवानी, उसकी शादी, उसके वालिदैन, दोस्त सब याद आ जाते हैं। कितनी मजबूरी में मकान मैंने बेचा था, सारे मंजर। मुस्तफ़ा मक्के में पैदा हुए, मुस्तफ़ा मक्के में बचपन गुजारा, मुस्तफ़ा उन्फ़ान शबाब की दहलीज़ पर जब कदम रखा है तो मक्के में मुस्तफ़ा मक्के ही में रहकर तहन्नुस की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गार हिरा में जाते हैं, घर आते हैं। मुस्तफ़ा का अक़्द वही हुआ, मुस्तफ़ा ने ऐलान नबूवत वही किया, मुस्तफ़ा के पहलू वही नाजिल हुई, वही
दावत ज़ुल-अशीरा हुई, वहीं आपने पैगाम रब्बानी दिया। अब फिर उसके बाद मसाइल का सिलसिला और मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी नबी की गर्दन में चादर डालकर खींचा जा रहा है, कहीं आप सज्दे में हैं तो ऊँट की गलादतों से बड़ी हुई ओढ़नी डाली जाती है, कभी आपके सर मुबारक पर कूड़ा फेंका जा रहा है, कहीं कत्ल करने की साजिशें हो रही हैं। वो हज़रत बिलाल का मंदर, वो हज़रत खब्बाब व खुबैब का मंदर, वो अम्मार इब्न यासिर का मंदर, वो हज़रत यासिर का मंदर, वो हज़रत सुमैया की शहादत, ये सारे मनाजिर क्या निगाहों के सामने नहीं आ गए? फिर वो 3 साल का अरसा जिसे शैब अबी तालिब की ज़िंदगी कहा जाता है, पूरे अरब के लोग, मक्के के लोगों ने बाइकाट कर दिया। ना इसे कोई गुफ्तगू करेगा, ना बोल चाल है, ना खाना पीना इनके साथ है, ना कोई रिश्तेदारी इनके साथ है, ना कोई कारोबारी ताल्लुक़ इनके साथ है। बस्ती से निकाल दिया गया। गए कहाँ? शैब अबी तालिब में, अबू तालिब की घाटी। अबू तालिब का मुक़द्दर भी बड़ा अजीब मुक़द्दर है। मुस्तफ़ा इन्हीं की आगोश में परवान चढ़ रहे हैं। जब 6 साल की उम्र शरीफ थी रसूलुल्लाह की, हज़रत आमिना का इंतकाल हो गया। अभी पैदा भी नहीं हुए थे, हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था। हुजूर दुर्र यतीम बनकर पैदा हुए। 6 साल की उम्र शरीफ हुई, हज़रत आमिना का इंतकाल हो गया। दादा ने पाला। 8 साल की उम्र शरीफ हो गई, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। और इंतकाल के वक्त एक तरफ हज़रत अबू तालिब, एक तरफ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा। अबू तालिब के हाथ को इस तरह थामा, रसूलुल्लाह के हाथ को थामा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने, और रसूलुल्लाह के हाथ को थाम कर अबू तालिब के हाथ पे दिया। कहा कि मेरे बाद इसकी किफ़ालत और जिम्मेदारी तुम्हारे ज़िम्मे में रखता हूँ। और उस जिम्मेदारी का हक अदा कर दिया अबू तालिब ने। पहली दावत, इस्लाम की जो पहली दावत हुई वो हज़रत अबू तालिब के घर में हुई। खाना तैयार किया गया, दावत दी गई। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने अपना पैगाम पेश किया है। रुअसाए मक्का सब मौजूद थे, रुअसाए कुरैश मौजूद थे। अल्लाह के नबी ने दावत और तबलीग का सिलसिला शुरू किया। कहा कि ए लोगों, मैं वो चीज़ लेकर आया हूँ कि अगर इसे तुम इख्तियार कर लोगे तो अरब व अजम तुम्हारे ज़ेरे नगी हो जाएंगे। कौन मेरा साथ देता है? सब खामोश, एक सन्नाटा, सुकूत का मंजर। एक आवाज़ उठती है, एक पतला दुबला मुनम्मी सा बच्चा खड़ा होता है। कुछ रिवायतों में है कि 11 साल का वो बच्चा है, कुछ में है कि 13 साल का बच्चा है। वो बच्चा कौन था? वही अबू तालिब का बेटा है। अली खड़ा होता है, कहा कि मैं आपका साथ दूंगा। और ज़िंदगी पर ऐसा साथ निभाया कि उससे बेहतर रसूलुल्लाह का साथ दिया ही नहीं जा सकता है। फिर रसूलुल्लाह पर आफतों का दौर आया। 3 साल तक के लिए बाइकाट। और मालूम है ये बाइकाट का जो रुक़ा है, कागज़ पर लिखा गया है, वो खाने काबा की दीवार पे, दरवाजे पर लटका दिया गया। मोहम्मद और उनके मानने वालों से, फॉलोअर्स से कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखा जाएगा। हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ जो उनके साथ थे, हलीफ थे, लेकर शैब अबी तालिब में चले, अबू तालिब की घाटी में। कितनी मुश्किल की ये ज़िंदगी गुजरी है मालूम है? कई दिन तक खाना नसीब नहीं हो रहा था। तलह का पत्ता, दरख्त है तलह, उसी के पत्ते धो के खाते थे लोग। एक साहबी कहते हैं जो उस वक्त साथ थे, कहते थे कि जैसे बकरियां मेंगनी करती हैं उसी तरह हम लोग को दस्ते आते थे, पत्ता से पकाते थे। एक साहबी ने कहा कि एक दिन हमें थोड़ा सा चमड़ा कहीं से मिल गया, उसको हम लोगों ने धोया और भून कर खाया। इस तरह अपने पेट की हमने भूख मिटाई। ये आलम था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो मुआहिदा नामा जो कुरैश के लोगों ने लिखा था, दीमक चाट गई है, जाकर कोई देख ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफों में से किसी ने काफिर से यह बात कह दी। उसने आके मक्के में ऐलान कर दिया। जब लोगों ने देखा तो पूरा कागज़ जिस पर यह मुआहिदा था सब खत्म हो चुका था। सिर्फ वो हिस्सा बचा था जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था या अल्लाह का नाम था। अब लोगों को महसूस हुआ कि हमने गलत किया है। ये दीमक ना मोहम्मद के नाम को चाट सकी, ना अल्लाह के नाम को चाट सकी। यहीं से ये नतीजा मिलता है कि कायनात खत्म हो जाएगी मगर अल्लाह मोहम्मद का नाम कभी नहीं मिट सकता। सारी ताकत आजमा ली जाए, सारी क़ुव्वत का इस्तेमाल कर लिया जाए, मगर ना अल्लाह के नाम को कोई मिटा सकता है, ना रसूलुल्लाह के नाम को कोई ताकत मिटा सकती है। अब यह मौका तय का दौर ख़त्म हुआ है। और फिर वो ज़माना भी आया कि दारुन नदवा में
अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ साजिश होती है, तमाम रुअसाए मक्का बैठते हैं, इस बढ़ते हुए सैलाब को कैसे रोका जाए। आज ये मुसलमान हो गया, कल वो मुसलमान हो गया, सुबह को ये मुसलमान हो गया, शाम को वो मुसलमान हो गया। इस तूफ़ान को कैसे रोका जाए। सब सर जोड़ कर बैठे हुए हैं। अबू जहल है, अबू लहब है, उतबा है, शैबा है, अबू सुफियान है, सब के सब बैठे हैं। एक अजनबी शख्स कोई नहीं जानता था, लेकिन बड़ा वज़दार, सर पर अमामा सफ़ेद है, जुब्बा है, सफ़ेद दाढ़ी है, बड़ा मुअम्मर और बुज़ुर्ग मालूम हो रहा था। चेहरे मोहरे पर लिबास पे कभी मत जाया कीजिए। कभी कभी सुलेमानी लिबास में शिकारी भी हुआ करते हैं, बड़ा खूबसूरत, बड़ा मुनव्वर चेहरा नज़र आ रहा था। आजकल लोग इसी चक्कर में ज़्यादा फंसते हैं। चेहरा बड़ा अच्छा है, चलो बहुत बड़े पीर साहब हो गए, बड़े मोटे ताजे हैं, बड़ा अच्छा लिबास है, नूरानी चेहरा मालूम होता है। ये दारुन नदवा में एक अजनबी शख्स आकर बैठा था। किसी ने कोई राय दे दी, किसी को कोई राय दे दी, ऐसे बाइकाट किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, वो किया जाए। और वो शख्स खड़ा होता है, कहा कि हजरात इजाज़त हो तो मैं अपनी बात पेश करूं। फरमाइए, इरशाद फरमाइए। कहा कि बस एक हलीस का है, सारी कोशिशें करके आप लोग गिर चुके। मोहम्मद को मजनून कहा, मोहम्मद को दीवाना कहा, मोहम्मद को आसिफ ज़दा कहा, सब कुछ कह दिया। साहिर कहा, काहिन कहा, मजनून कहा, कोई हरबा काम नहीं देता है। हर तरह का जुल्म करके देख चुके। अरे मोहम्मद को क्या बदलोगे? मोहम्मद के ग़ुलाम बिलाल को तुम नहीं बदल सके। दर पे आज़ार हो गए, जान के लाले पड़ गए, मगर उसकी ज़बान से अल्लाह अहद के अलावा कोई जुमला निकल नहीं सका। जब उनके छोटे से ग़ुलाम को नहीं बदल सकते हो तो मोहम्मद को क्या बदलोगे? बस एक तरीक़ा है, बस कत्ल कर दिया जाए। अब लोगों ने कहा कि अरे कत्ल करेंगे तो बड़ा वावेला मच जाएगा, बनु हाशिम के पूरे लोग खड़े हो जाएंगे क़िसास के लिए, खुबहा के लिए। कहा कि उसका तरीक़ा मैं बतलाता हूँ ना। उसका तरीक़ा ये है कि कुरैश की जितनी शाखें हैं, हर शाख से एक नौजवान आएगा, सब तलवार लेकर खड़े रहेंगे और सब तलवार मारेंगे। जब सब लोग इस कत्ल में शामिल हो जाएंगे तो बनु हाशिम के लोग किस किस से बदला लेंगे। कहा कि हाँ हज़रत, आपकी ये राय तो बड़ी अच्छी मालूम होती, ज़रा फरमा दें आप हैं कौन? कहा कि मैं नज्द से आया हूँ, मैं शेख नज्द हूँ, नज्द का सरदार हूँ। अच्छा, आप शेख नज्द हैं। वो कौन था मालूम है? वो इब्लीस था जो शेख नज्द के लिबास में आया था। अब सब तैयार हो गए, रात का सन्नाटा है, कुरैश की सारी शाखों के नौजवान नंगी तलवार लेकर खड़े हैं कि सुबह के वक्त जब मोहम्मद निकलेंगे सब एक साथ तलवार बरसा के इन्हें ख़त्म कर डालेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह। हज़रत अली को हुज़ूर ने अपने बिस्तर पर सुलाया, खुद निकल गए। एक मुट्ठी खाक उठाई, ऐसे फेंका और ऐसे जैसे कि आंखों पे पर्दे पड़ गए, निकल गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को खबर भी नहीं मिली। लेकिन निकलते हुए काबे की तरफ बड़ी हसरत की निगाह से देखकर कहा, ए काबा, तू मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम और काबिल ताज़ीम है, मैं कभी तुझे जवान ना छोड़ता, मगर मक्के वालों ने मुझे मक्के में रहने नहीं दिया, मजबूरन मैं मक्के से मदीना हिजरत कर रहा हूँ। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी काबे के जवार में हरम मोहतरम में गए, क्या ये मनाज़िर सामने नहीं आएंगे? और मक्के में जब खड़े हुए, हरम मोहतरम में खड़े हुए तक़रीर करने के लिए, तो मजमे पर जब निकाह डाली तो सारे कुफ़ार मौजूद थे, जुल्म करने वाले, पत्थर बरसाने वाले, गालियाँ देने वाले, जुल्म सितम करने वाले। यही नहीं कि मक्के में जो जुल्म का सिलसिला रहा, जब अल्लाह के नबी मदीने में आए तब भी इन्होंने अपनी रेशा दवानियों से बाज आने का ज़रा भी मुज़ाहरा नहीं किया। ग़ज़वा बद्र हुआ, कभी चढ़ाई कर दी मदीने पर, कभी ग़ज़वा उहुद हुआ, चढ़ाई कर दी इन ज़ालिमों ने। ग़ज़वा उहुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाँत मुबारक शहीद हो गए, रुख़सारे मुबारक ज़ख्मी हो गए, खून की कड़ी चुभ गई, निकाली गई तो खून निकलने लगा। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ढाल में पानी लेकर आई और एक चटाई को जलाया, उसकी राख जब रखी, पहले ज़ख्म धोया पानी से, उसके बाद जब राख रखी और इस तरह दबाया अपने हाथ से, नूर का टुकड़ा नूर पर पड़ा, एक ठंडक सी महसूस हुई, वो ज़ख्म का खून निकलना बंद हुआ। ये सारे मनाज़िर निगाहों के सामने थे। निकाह डाल रहे हैं मुस्तफ़ा,
तमाम सामीन, तमाम हाज़रीन सब सर झुकाए हुए ऐसे बैठे। आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, बोलो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। कोई दुनिया का बड़ा से बड़ा फातिह और बादशाह होता तो कुछ पूछता नहीं, कहता अली, खालिद, उमर, तलवार सिलों को कत्ल कर डालो, यही रे कहता। लेकिन अल्लाह के नबी पूछते हैं, क्या किया जाएगा तुम्हारे साथ, तुम खुद बोलो, तुम्हारे जुर्म की सजा क्या है। उन्होंने बेक ज़बान का, अखुन करीमुन वब्न अखिन करीमिन, आप करीम वल्दे करीम हैं, आपके वालिद भी बड़े शरीफ थे, आप भी बड़े शरीफ हैं। और जो करीम होते हैं उनसे करामत और शराफत ही की तवक्को होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं वही कहूँगा जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुम तलक़ा, तुमसे कोई बात पुरस नहीं की जाएगी, पूछा भी नहीं जाएगा कि तुमने ये क्यों किया। सज़ा तो बड़ी बात, पूछा भी नहीं जाएगा कि तुमने ये क्यों किया। जाओ सब के सब आज़ाद हो, अंतुम तलक़ा, तुम सब तलक़ा हो। तिलाक़ से है, जैसे बीवी को तलाक़ दी जाती है तो वो आज़ाद हो जाती है, तलाक़ उसी से तोलक़ा है। तालिक की जमा तोलक़ा, तुम सबको आज़ाद किया जाता है, जाओ। इसीलिए फ़तेह मक्का के मौके पर जो लोग मुसलमान हुए हैं इनको तोलक़ा कहा जाता है। और अक्सर लोगों को जो रिहा किया गया है उसका मकसद क्या था, तालीफ़ क़ल्ब, ताकि इस्लाम की तरफ इनका दिल मायल हो जाए। इसीलिए उस वक्त के मुसलमान होने वाले को मुअल्लफ़तुल क़ुलूब कहा जाता है कि इन्हें क़ल्ब की तालीफ़ की गई है। बहुत से वो लोग थे, बल्कि अक्सर वो लोग थे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बुलंद अखलाक को देखकर, आपके किरदार को देखकर, आपके खसलत करीमाना को देखकर, इस्लाम की हक़ानियत को देखकर, दीन और शरीयत के बेहतरी और खैर व बहबूद को देखकर हल्का बगोश इस्लाम हुए थे। और बहुत से वो लोग इसलिए इस्लाम कबूल किया था कि हमारी जान बच गई, या इस्लाम के दामन में रहने ही में हमारी जान बख्शी हो सकती है, इसलिए इस्लाम कबूल किया। इनको मुअल्लफ़तुल क़ुलूब कहा जाता है। ये कोई गाली नहीं है, तोलक़ा और मुअल्लफ़तुल क़ुलूब कोई गाली नहीं है, बल्कि जिस कैटेगरी के लोग हैं उस कैटेगरी को बयान किया जाता है। सबसे पहले जो इस्लाम लाने वाले हैं वो साबिक़ीन अव्वलीन, ग़ज़वा बद्र में शरीक होने वाले हैं उनको बदरी सहाबा कहा जाता है। ग़ज़वा उहुद में शहीद होने वाले, शरीक होने वालों को उहुदी कहा जाता है। सुलह हुदैबिया के मौके पर जो शरीक होने वाले हैं असहाब हुदैबिया कहा जाता है। फ़तेह मक्का के पहले जो शरीक होने वाले हैं उनको अलग मकाम पर रखा गया, और फ़तेह मक्का के बाद मुसलमान होने वालों को मुअल्लफ़तुल क़ुलूब और तोलक़ा कहा जाता है। अब देखिए, हब्बार इब्न अस्वद, इसका वाक़या आपने सुना, कई और चेहरे निगाहों के सामने रखिए। ये कौन? ये अबू सुफियान इब्न हर्ब है। ये कौन है? ये हिंद बिन्त उतबा है। ये कौन है? ये वहशी इब्न हर्ब है। ये कौन है? ये अब्दुल्लाह इब्न अबी सराह है। निहायत खतरनाक किस्म के काफिर थे। अबू सुफियान कौन है? ग़ज़वा बद्र में ये शरीक तो नहीं हो सके, इसलिए कि उस वक्त माले तजारत लेके शाम के इलाके में गए थे। लेकिन उसके बाद की जो जंगें हुई हैं उसमें सिपा सालार लश्कर यानी जनरल बनकर मुसलमानों के खिलाफ आए थे, और उसके अलावा भी मदीने पर हमला बोला था, कुछ लोगों को कत्ल भी किया, खजूर के बागात में आग भी लगा दी। ये सब हुआ है। अल्लाह के नबी के सामने आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, जा तू भी माफ़। और यही नहीं कि तुझे माफ़ किया जाता है, मन दखला दारा अबी सुफियान काना आमिना, जो अबू सुफियान के घर में चला जाएगा उसको भी अमान में दे रहा हूं। क्या इससे बढ़कर रहमत और शफकत और प्यार का मुजाहरा दुनिया में किया जा सकता है? ये कौन है? ये हिंद बिन्त उतबा है, उतबा की बेटी। उतबा ग़ज़वा बद्र में मारा गया था, उसका बेटा भी ग़ज़वा बद्र में मारा गया था। उतबा का एक बेटा भी हंज़ला ग़ज़वा बद्र में मारा गया था। अब जब देखा हिंद ने कि मेरा बेटा भी मारा गया है, मेरा भाई भी मारा गया है, मेरा बाप भी मारा गया है, तो उसने कसम खाई थी कि मैं हमज़ा के साथ बहुत बुरा सलूक करूंगी। मारने वाले कौन थे? हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा, रसूलुल्लाह के चचा असदुल्लाह
अल्लाह के नबी ने असदुल्लाह व रसूलिही, ये अल्लाह के शेर हैं, अल्लाह के रसूल के शेर हैं। और इनके इंतकाल पर जितना सदमा मुस्तफ़ा को हुआ था इसी के इंतकाल पर नहीं हुआ, इसलिए कि जितनी मजलूमाना शहादत और उसके बाद जो मुसला किया गया था, कहने का यारा नहीं है, ज़बान साथ छोड़ देती है, अल्फाज हैरान रह जाते हैं, लुगत की आँख से खून के कतरे टपकने लगते हैं। उसने वहशी से कहा, वहशी बड़ा निशानाबाज, हाथों से एक छोटा हथियार होता है जिसको हरबा कहा जाता है, छुरा होता था, उसका निशाना बड़ा सटीक लगाता था, दूर से भी ऐसे निशाना जब मारता था तो अगर कोई गोला और दायरा में कहे कि इसमें निशाना मारना है तो वही मारता था। जब मालूम हुआ कि एक हबशी है जिसका नाम वहशी इब्न हर्ब है, इसमें बड़ा माहिर है, तो उसने बुलाया और कहा कि जैसे भी हो ग़ज़वा उहद होने वाला है ना, उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है बल्कि किसी तरह हमज़ा को मार डालना है, मैं तुम्हें आज़ाद करा दूंगी और बहुत सारी इनाम इकराम भी दूंगी। अब ग़ज़वा उहद हो रहा है, मुसलमान काफिर आपस में भिड़े हुए हैं, लेकिन ये हबशी जो है कुछ नहीं कर रहा है, बस एक हरबा हाथ में लिए हुए ताक में लगा हुआ है। अमीर हमज़ा किधर जा रहे हैं, दाएं हैं, बाएं हैं, आगे हैं, पीछे पीछे, किसी तरह निशाना लगा रहा है। और एक मकाम पर सामने आ ही गए और उसने जो ताक के निशाना मारा है तो हज़रत अमीर हमज़ा के क़ल्ब में जाकर पैवस्त हो गया और हज़रत अमीर हमज़ा गिरते हैं, रूह अनवर परवास हो जाती है। फरिश्ते उनको लेकर अल्लाह के बारगाह में पेश कर देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मामला ख़त्म नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता मामला। ये वो जंग है जिसमें बज़ाहिर मुसलमानों को शिकस्त हुई महसूस हुई, पहले फतह हो गई थी मगर अल्लाह के रसूल के फरमान की अदुल हुक्मी हो गई थोड़ा से, वो भी गलत फहमी की बिना पर, तो इसलिए फतह शिकस्त में तब्दील हो गई। यही हिंद बिन्त उतबा, अबू सुफियान की बीवी, उतबा की बेटी, अमीर माविया की माँ, यजीद की दादी, हज़रत अमीर हमज़ा के सीने को चाक किया, जिगर को निकाला, कलेजा बाहर निकाला और सोचा कि चबा जाए, मगर चबा नहीं सकी तो उगल दिया। फिर उंगलियां काटी, नाक काटी, कान काटे, सबको एक धागे में पिरोया और उसका हार बना के पहना। कोई आदमी भी क्या ऐसे जालिम को माफ कर सकता है? जुल्म की इंतहा जहां हो जाए। आपने तो हिंदुस्तान में यही पढ़ा होगा, ने सुना है कि हामला औरतों का पेट चाह करके बच्चों को निकाल कर नहर पे उछाला गया है, संगीनों पर उछाला गया। तकरीबन 1500 साल पहले का ये वाकया भी अपने सामने रखिए। कलेजा चाह करके कलेजा निकाला गया और खाने की कोशिश की गई, गले से उतर नहीं लगाया तो निगल दिया, जैसे कुत्ते निगल देते हैं बहुत सी ग़िज़ा को। उंगलियां काट के, नाक तराश के, कान तराश के उसकी माला बनाकर पहना गया। क्या किसी ऐसे जालिम को सगे चचा जो असदुल्लाह असदुर रसूल है और चचा के साथ साथ रज़ाई भाई भी हैं, कि सुएबा ने हुज़ूर रहमत आलम को भी दूध पिलाया है, हज़रत अमीर हमज़ा को भी दूध पिलाया है, तो रज़ाई भाई दूध माँ भाई भी हो गई। ऐसी दर्दनाक शहादत हुई थी। उस हिंद को भी अल्लाह के रसूल ने माफ कर दिया। वो वैसी आया, अल्लाह के रसूल की निगाह पड़ी, चेहरा फेर लिया, कहा कि या रसूल अल्लाह, इस्लाम कबूल करने के लिए आए। कहा कि वैसी है ना? हाँ या रसूल अल्लाह, मैं वहशी हूँ, बहुत बड़ा जुर्म हो गया है, बैत करना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा ने कलमा पढ़ा दिया, हाथ में हाथ नहीं लिया। सबको तो इस्लाम में दाखिल किया जाता, हाथ पे हाथ लेकर बैत की जा रही है, वैसी से बैत नहीं की गई, कलमा पढ़ा दिया और कहा कि अगर हो सके तो मेरी निगाह के सामने मत आया कर। हर सहाबी बराबर नहीं होता है, सहाबी ऐसे भी होते हैं जिससे मुस्तफ़ा रुख फेर लेते हैं, कहते हैं मेरे सामने। ये भी तो सहाबी हुए, जो किया पहले किया, जो किया पहले किया। हब्बार इब्न असवद के बारे में अल्लाह के रसूल ने यही कहा था, जो उनकी साहबजादी को नेज़ा मारकर इसकाते हमले का जरिया बना, बीमार हो गए, उसी में शहीद हो गई। उनके बारे में क्या कहा था? इस्लाम अपने पहले के गुनाह को मिटा देता है। अल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, गुनाह तो मिट गए ना,
मगर फितरत के तकादे भी तो कुछ होते हैं, फितरत के तकादे बहरहाल होते हैं। फरमाया ए वैशी मेरे चेहरे के सामने मत आया कर, अपना चेहरा मुझे मत दिखलाया कर। तू सामने आता है तो मुझे अपने चचा की याद आ जाती है। इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गया, वो इलादा बात है, मगर मेरे सामने मत आया कर तू। अल्लाह के नबी ने फरमाया है क़यामत के दिन मेरे कुछ ऐसे सहाबा भी होंगे कि ना मैं उन्हें देखूंगा ना वो मुझे देखेंगे। जब दुनिया में गवारा नहीं फरमाया चेहरा देखना और चेहरा दिखलाना, तो क्या क़यामत में गवारा फरमाएंगे? किसी सहाबी की शान में तनकीस नहीं है, मुस्तफ़ा ने जो कह दिया उसे मैं बयान कर रहा हूँ, लेकिन रसूल ने उन्हें भी माफ़ कर दिया। लेकिन फितरत के तकादे जो हैं, मेरे चचा का ये कातिल है, मेरे चचा को इसने शहीद किया था, बड़ी जालिमाना शहादत हुई है। लेकिन हुजूर ने फरमाया मेरे सामने मत आया कर। लेकिन इसी वहशी ने बहुत बड़ा काम भी किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बल्कि हयात ही में उसने ऐलान कर दिया था, बाद में बहुत खुलकर मुज़ाहरा किया, अपनी नबूवत का दावा कर दिया था। जब जंग होने वाली थी तो वहशी ने कहा कि मुझे जंग में भेजा जाए, उसका खात्मा मैं करूँगा। और वहशी के हाथ से उस झूठे नबूवत का दावा करने वाले को कत्ल किया जाता है। वहशी कत्ल करते हो, कहते हैं कि एक ज़माने में मैंने बेहतरीन इंसान को शहीद किया था, आज दुनिया के बदतरीन इंसान को कत्ल करता हूँ, हो सकता है मेरे गुनाह का कफ़ारा हो जाए। अल्लाह के रसूल ने उस वहशी को भी माफ़ कर दिया। ये कौन है? जो उस्मान इब्न तलहा है, कलीद बरदारे काबा, जो काबा से मुताल्लिक़ खिदमतें थीं कुरैश की अलग अलग ख़ानदानों में, कुंबों में, कबीलों में तकसीम कर दी गई थी। पानी पिलाना इनका काम है, वफ्द बनकर जाना इनका काम है, जंग की सरदारी इनका काम है, हाजियों की खिदमत इनका काम है, और काबे की चाबी रखना इनका काम है। तो उस्मान इब्न हुनैफ के ख़ानदान में चाबी रखी जाती थी खाने काबा की, कलीद बरदारे काबा थे। जब अल्लाह के नबी को हिजरत का हुक्म हुआ ना, किसी को मालूम नहीं था, हुजूर आए, सोचा कि खाने काबा के अंदर एक बार हो लें। जाने लगे, उस्मान इब्न हुनैफ ने दामन पकड़ खींच लिया, नहीं काबे में तुम नहीं जा सकते। जो मुहाफिज़े काबा है, जो बानी काबा हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह का सबसे बड़ा वारिस और जानशीन आज दुनिया में है, जो पूरी कायनात में तौहीद इलाही का सबसे बड़ा मुनादी और सबसे बड़ा मुबल्लिग़ है, उसी खाने काबा में जाने से रोक दिया जाता है। खींच लिया दामन पकड़ के, नहीं जाने दूंगा तुझे काबा में, दरवाज़ा बंद। मुस्तफ़ा ने फरमाया एक ज़माना वो आएगा, ये चाबी मेरे हाथ में रहेगी। आज रोक रहा है ना, वो ज़माना आने वाला है, मेरी निगाहें नबूवत देख रही है कि ये खाने काबा की कलीद, ये चाबी मेरे हाथ में रहेगी। चले जाते हैं मुस्तफ़ा, मक्का फतह होता है, बुलवाते हैं उस्मान इब्न तलहा को। उस्मान इब्न तलहा आते हैं, जाओ खाने काबा की चाबी लेकर आओ। पहले तो वो थोड़ा सा ठिठकता है, हुजूर फरमाया जाओ लेकर आओ। लेकर आता है, मुस्तफ़ा के हाथ में देता है, कहा कि याद है ना मैंने कहा था एक दिन की चाबी मेरे हाथ में रहेगी। मुस्तफ़ा खुद दरवाज़ा खोल कर जाते हैं खाने काबा के अंदर। वहाँ के जितने बुत हैं असाए मुबारक से इशारा करते हैं, बस ऐसे, मारा नहीं था, मुस्तफ़ा का मुबारक असाए और बुतों से लगे, नापाक बुतों से, बस इशारा। गिरते जाते हैं, सब गिर गए। सबसे बड़ा जो बुत था हुबुल, उसकी तरफ भी इशारा करते गिर जाता। मगर ये मनसब तो मौलाए कायनात के लिए था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये खाने काबा की छत पर था, अल्लाह के नबी ने फरमाया अली मेरे कादे पर सवार हो को उसे तोड़ दो। जरा ठिठकी अली, जरा झिझकी अली, मगर सोचा कि बचपन में तो न जाने कितनी बार सवार हो चुका हूँ। अल्लाह के नबी का हुक्म है, नबी इस तरफ बैठे, अली खड़े थे, कादे पे सवार हुए, नबी खड़े हो गए, और जैसे ही खड़े हो गए खाने काबा तक, काबा की छत तक हज़रत अली का हाथ और ऐसे लिया, पटक दिया उठा के, पीतल का बुत था, चूर चूर हो गया। दुनिया को दिखलाना था कि अली का मनसब क्या है, मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। उस वक्त का मंजर क्या था, बहुत तवील गुफ्तगू हो जाएगी, बहुत वक्त गुजर रहा है, तेज़ी के साथ मैं समेट रहा हूँ अपनी बात को बस चंद मिनट में।
उस्मान इब्न तलहा मौजूद है, रसूलुल्लाह के हाथ में चाबी है। खाने काबा से फारिग होकर जब बाहर निकलते हैं उस्मान इब्न तलहा को बुलाते हैं, कहा कि ले तेरे हाथ में देता हूँ, और क़यामत तक ये चाबी तुम्हारे लोगों के दरमियान रहेगी, तुम्हारे ख़ानदान में रहेगी। इसको सिर्फ वही शख्स छीनेगा जो बहुत बड़ा जालिम है। खुज़हा तालिरतन खालिदा, इसको लो, हमेशा तुम्हारे ख़ानदान में ये चाबी रहेगी। नबी की निगाह कहाँ कहाँ तक काम कर रही है, क़यामत तक के मनाजिर मुस्तफ़ा की निगाह से गुजर रहे हैं, और जानते हैं, गारंटी लेते हैं क़यामत तक कोई छीनेगा नहीं, और छीनेगा वही जो बहुत बड़ा जालिम है। यजीद ने छीना था अपने ज़माने में, सिर्फ तकरीबन 1500 साल का अरसा गुजर गया, 1450 साल से ज़्यादा, 1500 साल से कम। इस दौर में बस एक बार ये चाबी छीनी गई, उसको छीनने वाला यजीद पलीद था। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया था, तुमसे ये चाबी वही छीनेगा जो बहुत बड़ा जालिम होगा। फिर उसके बाद इस ख़ानदान में आ गई, और आज तक उसी ख़ानदान में है। सऊदी बादशाह भी अपने हाथ से खोल नहीं सकता, और अपने पास के चाबी नहीं ले सकता। इस ख़ानदान के अफराद, बहुत सी वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, 2 साल से वायरल कर रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। मैंने भी देखा कि इस ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग हैं वही आएंगे खाने काबा की चाबी लेकर। अगर खुद से खोला तो खोला, या किसी के हवाले कर देंगे तो वो खोलेगा। इनके इजाज़त के बगैर कोई चाबी छू भी नहीं सकता है। अल्लाह के नबी की गारंटी है, क़यामत तक के सारे मामलात के मुख्तार बना के मेरे आका भेजे गए। मालिक है, मुख्तार है, जिसको जो चाहे दे दे, कोई चूचरा नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा ये भी देख रहे हैं कि ज़माना बड़े जुल्म और सितम का होगा कि ये चाबी छीनने वाला एक जालिम शख्स छीन लेगा, वो भी मुस्तफ़ा ने बतला दिया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैब से किसको इनकार हो सकता है, जो क़यामत तक के एक चाबी के मामले को बतला दें। एक चाबी का मामला, क़यामत तक क्या क्या होने वाला है वो बतला देते हैं। क्या उनकी गैब की निगाहों तक कुछ छुप सकता है? फादिल बरेलवी का एक शेर मुझे इस मौके पर याद आता है, बेहतरीन शेर कह दिया है अलैहि रहमत व रिज़वान। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों सलाम। अल्लाह की ज़ात को गैबुल ग़यूब का है, सबसे बड़ा गैब। जब वो सबसे बड़ा गैब निगाह मुस्तफ़ा से नहीं छुपा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, खुदा अपना जलवा दिखा रहा है, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। तो जब वो गैबुल गैब मुस्तफ़ा की निगाह से नहीं छुपा, तो ये कायनात के गैब कैसे छुपे सकते हैं? मुस्तफ़ा के लिए सब मुशाहिदा है, गैब कुछ नहीं रह गया। अल्लाह ने जितना इल्म दिया मेरे मुस्तफ़ा के पास है। इसकी तादीद, इसकी लिमिट, इसकी मिक़दार दुनिया की कोई ज़बान बयान नहीं कर सकती। गुमराह वो लोग होंगे जो मुस्तफ़ा के इल्म को नापने के चक्कर में पड़ गए। इतना इल्म था कि इतना इल्म था, इतना इल्म दिया कि इतना इल्म दिया। गलत है। खुदा देने वाला है, मुस्तफ़ा लेने वाले हैं। हम बस इतना जानते हैं कि कायनात पर जितना इल्म दिया गया, चाहे हज़रत आदम को दिया गया हो, या इदरीस को दिया गया हो, या तमाम अंबिया को दिया गया हो, या जिब्रील, मिकाईल और इसराफील को दिया गया, उन सबसे ज़्यादा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म दिया गया है। खुदा के बाद सबसे बड़ा कोई आलिम है तो हम सबके आका मौला हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।